देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तो स्वाभाविक है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सदन में अपोजिशन के कारण नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कारण भी हाउस ठीक से नहीं चला, क्योंकि मांग अपोजिशन की जो थी वो बिल्कुल जायज़ मांग थी। क्या मणिपुर पर बात करने की जो मांग थी अपोजिशन की वो भी जायज़ थी, क्योंकि पूरा देश मैंने देख रहा था कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जघन्य हिंसा होते हुए देखा पूरे देश ने। जब अपोजिशन से इंडिया गठबंधन से हम सभी डेलीगेशन पूरा गया वहाँ पर, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि नेशनल विमेंस कमीशन इस पर चुप्पी साधे थी। महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री है वो चुप्पी साधे हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ नहीं गए। और इस तरह के जो मुद्दे हैं जिस पर अपोजिशन का काम क्या है कि अगर कुछ गलत हो रहा है सत्ता पक्ष द्वारा तो उसकी तरफ आवाज़ उठाना, माने उनको बताना कि हाँ इस पर बात हो, तो उन बातों को आप नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें सत्ता पक्ष अगर कहे कि नहीं अपोजिशन चलाने नहीं दे रही तो गलत बात है, वॉकआउट तो करेगी ना। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और जिन जिन बिल को आप पारित करना चाहते थे आपने कर लिया, इसी का फायदा उठाकर सत्ता पक्ष ने उसे पारित करा लिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित हो गया, दिल्ली ऑर्डिनेंस और तमाम चीज़ें होती रहीं। और कई बार वॉकआउट के बहाने आपने जो पहले से वो उस बिल के आने का कुछ था नहीं, जो अभी न्याय वाला जो है तीनों बिल भी पारित हो गया, उसमें विपक्ष से किसी ने उस पर बहस ही नहीं की। तो ये सब मुझे लगता है कि इस बार, और फिर इस बार आपने देखा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। तो इससे मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष को साथ लेकर पार्लियामेंट चलाया जाए, क्योंकि अगर आप विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर लोकतंत्र के क्या मायने हैं। और अभी आप कहेंगे अभी हंगामा तो और होगा, क्योंकि हंगामा इसलिए होगा कि नीट के माध्यम से आपने 24 लाख छात्रों, मेडिकल के छात्रों के भविष्य के साथ सत्ता पक्ष ने खिलवाड़ किया है। आपके रहते आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं, और इस तरह से अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, वो मिडिल क्लास मेधावी छात्र कहाँ जाएंगे, वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे जो पाई पाई जोड़कर ट्यूशन पढ़ते हैं, जो पाई पाई जोड़कर उनके पेरेंट्स उनके लिए उनके सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो करोड़ों रुपए देकर प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को पढ़ाए। कई लोग तो पैसे के कारण चले जाते हैं यूक्रेन जैसे दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने, लेकिन अपने देश में अगर आप सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं तो आप कुछ ही लाख खर्च करने से आप पढ़ सकते हैं, फीस कम है। इसी लालच में ना बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का कि वो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर सके, और उसमें अगर इस तरह की धांधली है, पैसे का खेल है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पर अगर विपक्ष चुप रहेगी तो इतिहास क्या विपक्ष को माफ़ करेगा, देश क्या माफ़ करेगा। तो इस तरह के मुद्दे हैं जिस पर बात करनी ही पड़ेगी। अभी देखिए रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। इधर 7 साल में 70 पेपर लीक की घटना लगभग हुई थी। रेल दुर्घटना लगातार बालासोर से लेके अभी देखिए 9 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई आतंकी हमले में, उसमें भी आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं 370 हटाएंगे तो नहीं, तो क्या क्या हो रहा है। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी कर देंगे, उसका भी कोई फल नहीं आया। जो निर्दोष मजदूर हैं वो मारे गए नोटबंदी में। इतने लोग वहाँ से आते आते दिल्ली से घर लौटते लौटते मारे गए। तो आप जो भी इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं वो कहाँ सफल हो रहा है, उससे तो देश बल्कि और भुगत रहा है। जीएसटी को लेकर देखिए, अब जीएसटी हमारे राज्य में क्या हालत है कि आप टैक्स का पैसा आप दे नहीं रहे राज्य को, रॉयल्टी के पैसे कोयले के 1,36,000 रुपये नहीं दे रहे हैं। तो ये इस पर अगर विपक्ष चुप रहेगा तो कैसे आप कहेंगे कि विपक्ष चुप रहे और जो सत्ता पक्ष करे उसको आंख मूंद के सुन ले। आप सब कुछ प्राइवेट को दे रहे हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चंदा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोविड के समय में जो इंजेक्शन दिया गया उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उनसे भी चंदा लिया गया, उस कंपनी से भी। तो ये आप सोचिए कि ईडी, सीबीआई जितने भी जांच एजेंसियां हैं उनका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। जो भाजपा में नहीं है उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और जो भाजपा में आ जाते हैं उनके सारे केसेस अनदेखी कर दिए जाते हैं। अगर ये मुद्दे हैं देश का और इसमें अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो कैसे होगा विपक्ष। तो इसीलिए सदन को चलाने के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी चाहिए, दोनों पक्ष की इच्छा शक्ति चाहिए। अगर सत्ता पक्ष मदद करेगा, साथ देगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष भी हंगामा नहीं करेगा। और वो भी चाहता है कि सदन चले, क्योंकि तैयारी सब लोग करते हैं, क्वेश्चन सभी डालते हैं, और सभी के पास इतने क्वेश्चंस आते हैं फिर उन्हें अफसोस होता है कि हम बोल नहीं पाए।
मैम अगर स्पीकर और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तो स्वाभाविक है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सदन में अपोजिशन के कारण नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कारण भी हाउस ठीक से नहीं चला, क्योंकि मांग अपोजिशन की जो थी वो बिल्कुल जायज़ मांग थी। क्या मणिपुर पर बात करने की जो मांग थी अपोजिशन की वो भी जायज़ थी, क्योंकि पूरा देश मैंने देख रहा था कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जघन्य हिंसा होते हुए देखा पूरे देश ने। जब अपोजिशन से इंडिया गठबंधन से हम सभी डेलीगेशन पूरा गया वहाँ पर, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि नेशनल विमेंस कमीशन इस पर चुप्पी साधे थी। महिला बाल विकास विभाग की जो मंत्री है वो चुप्पी साधे हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ नहीं गए। और इस तरह के जो मुद्दे हैं जिस पर अपोजिशन का काम क्या है कि अगर कुछ गलत हो रहा है सत्ता पक्ष द्वारा तो उसकी तरफ आवाज़ उठाना, माने उनको बताना कि हाँ इस पर बात हो, तो उन बातों को आप नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसमें सत्ता पक्ष अगर कहे कि नहीं अपोजिशन चलाने नहीं दे रही तो गलत बात है, वॉकआउट तो करेगी ना। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और जिन जिन बिल को आप पारित करना चाहते थे आपने कर लिया, इसी का फायदा उठाकर सत्ता पक्ष ने उसे पारित करा लिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित हो गया, दिल्ली ऑर्डिनेंस और तमाम चीज़ें होती रहीं। और कई बार वॉकआउट के बहाने आपने जो पहले से वो उस बिल के आने का कुछ था नहीं, जो अभी न्याय वाला जो है तीनों बिल भी पारित हो गया, उसमें विपक्ष से किसी ने उस पर बहस ही नहीं की। तो ये सब मुझे लगता है कि इस बार, और फिर इस बार आपने देखा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। तो इससे मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष को साथ लेकर पार्लियामेंट चलाया जाए, क्योंकि अगर आप विपक्ष की कोई बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर लोकतंत्र के क्या मायने हैं। और अभी आप कहेंगे अभी हंगामा तो और होगा, क्योंकि हंगामा इसलिए होगा कि नीट के माध्यम से आपने 24 लाख छात्रों, मेडिकल के छात्रों के भविष्य के साथ सत्ता पक्ष ने खिलवाड़ किया है। आपके रहते आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं, और इस तरह से अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, वो मिडिल क्लास मेधावी छात्र कहाँ जाएंगे, वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे जो पाई पाई जोड़कर ट्यूशन पढ़ते हैं, जो पाई पाई जोड़कर उनके पेरेंट्स उनके लिए उनके सुनहरे भविष्य का सपना देखते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो करोड़ों रुपए देकर प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को पढ़ाए। कई लोग तो पैसे के कारण चले जाते हैं यूक्रेन जैसे दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने, लेकिन अपने देश में अगर आप सरकारी संस्थानों में पढ़ते हैं तो आप कुछ ही लाख खर्च करने से आप पढ़ सकते हैं, फीस कम है। इसी लालच में ना बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का कि वो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर सके, और उसमें अगर इस तरह की धांधली है, पैसे का खेल है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है।